डॉक्टर साहब, पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान से हल्फ ले लिया है, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर हाउस में हल्फ को अदालत में चैलेंज कर रहे हैं। कल हाईकोर्ट में दरख्वास्त भी इस सिलसिले में दायर की जाएगी। देखते हैं क्या होता है। इरेलीवेंट हैं ये जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, उसमें ये वाक़यात जो हैं ये इरेलीवेंट हैं, और ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये इरेलीवेंट हो गया। और आने वाले दिनों में क्या फ़र्क पड़ेगा, सेनेट की सीटें आ जाएंगी, आज़ाद होंगे, किस पार्टी के होंगे, मुझे किस पार्टी के नहीं होंगे, क्या होगा, किस इसके ऊपर वक्त जो है अपना ज़ाया करने की मेरा नहीं ख्याल कि किसी को ज़रूरत, जिनके लिए यहाँ है मसला वो उनके लिए यहाँ है। पैसे का खेल तो है इसमें, लेकिन ये कि वाकई कोई इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है मुल्क के इश्यूज़ के साथ, ब्रॉडर इश्यूज़ के साथ, ब्रॉडर इश्यूज़ के साथ भी नहीं है, और जो आम आदमी का मसाइल है उसके साथ भी नहीं है, और वो ब्रॉडर इश्यूज़ ही हैं, आम लोगों के जो मसाइल हैं। अच्छा, मैं सिर्फ आज जो है वो पहले तो एक किताब बहुत ज़बरदस्त आई है, ये माइकल बैरॉन की और गज़ा मेरिन स्टोरी, और बड़ी टाइमिंगली किताब आई है। ये जो माइकल बैरॉन है ये ब्रिटिश गैस से वाबस्ता रहे हैं कई साल, यानी 2000 की जो दिहाई है, इस सदी का जो आगाज़ हुआ है तो उसमें ये 2003 से मेरा ख्याल है ऑनवर्ड्स इन्होंने ब्रिटिश गैस में काफ़ी काम किया। कंसल्टेंट हैं मुख्तलिफ अदारों के साथ, बैनुल अक़वामी अदारों के साथ। तो इनकी किताब है गज़ा मेरिन स्टोरी, द पॉलिटिक्स एंड इंट्रीग बिहाइंड पैलेस्टाइन्स अनटैप्ड गैस वेल्थ। इस किताब का जो, और बड़ी टाइमिंगली बुक है ये, और ये जो किताब है ये किताब ये बयान करती है कि जो अगर हम सेकंड स्लाइड पे चले जाएं तो ये बताती है कि ये जो भी कत्ले आम हो रहा है, और जो गज़ा में लोग जो शहीद हो रहे हैं, और गज़ा के अंदर जो ये जो मादनियात है ना, गैस, रेयर अर्थ मिनरल्स, डायमंड्स, गोल्ड, ऑयल, गैस, इसको कई जगहों पर तो ये नेमत, कई कौमों के लिए तो ये बड़ी नेमत और दौलत, और कई कौमों के लिए ये बर्बादी का सबब भी बनी है। यानी इराक़ पे हमला जो हुआ तो वो ऑयल के लिए हुआ, और अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो खाना जंगी हो रही है तो वो कहीं डायमंड्स के लिए, कहीं गोल्ड के लिए, कहीं रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। तो ऑयल जो है उसको भी कहा जाता था कि ये कर्ज, ये जो है ये शायद मादनियात कर्ज भी बन जाती हैं, कभी कभी इनके ऊपर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, मलेशियाज बन जाती हैं जंगें। तो बदकिस्मती से एक पहलू तो हमारे सामने है फ़लस्तीनी रियासत का, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो पहलू उस पर पहले भी हम बात कर चुके हैं। लेकिन इसकी जो किताब आई है ये कोई 190 पेजेस की बुक है, गज़ा मेरिन स्टोरी। तो ये जो है ये इसकी टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ा इसने जो है, और इसमें मैं ये सेकंड जो इसका मैप है वो इसराइल इज़ डेवलपिंग ऑफशोर एरियाज क्लेम्ड बाय द पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़। ये इस किताब का, यानी इसके जो चंद बातें हैं वो बातें बस मैं बयान करके और आगे निकलते हैं। ये किताब ये बता रही है कि जनाब 1995 में तो हो गया ना ये ओस्लो अकॉर्ड, और ये सारे मामला तय हुए। तो उसके बाद ये हुआ कि जो यासिर अरफात हैं उन्होंने ब्रिटिश गैस के साथ और एक कंसोर्शियम बाकी मुल्क उनके साथ ये कहा, क्योंकि उसमें तय हो गया कि गज़ा का इलाका और ये मगरबी किनारा ये तय हुआ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऑयल और गैस के ज़खायर आप तलाश करें जो गज़ा के पानी है, उन पानियों में आप तलाश करें। तो 1999 में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि शायद यहाँ पे कोई चीज़ निकले ईस्टर्न मेडिटेरियन में। 2000 में जो है वो आके उन्होंने बताया ब्रिटिश गैस ने और यासिर अरफात को ये खुशखबरी, फ़लस्तीनियों को खुशखबरी सुनाई कि जी यहाँ के पानियों में जो है वो तकरीबन आज की कीमत, आज जो इस वक्त है तो $4 ट्रिलियन की कुदरती गैस है, और वो जो गैस है वो उसके ज़खायर हमें मिल गए हैं। अच्छा, ये वो साल है 2000 जो जिसमें उसके बाद फिर 2001 आ रहा है, और ये जो है दूसरी इंतफादा शुरू हो रही है, और इसमें जो है वो एरिल शरोन वहाँ पे इलेक्शन हो गया। एरिल शरोन ने कह दिया कि नहीं जी ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता
ये जितने पानी हैं गज़ा के, हम तो इसके ऊपर तो इसराइल का हक है और वगैरह 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 वगैरह, वो किस्सा आगे चल पड़ा। और उसके बाद जो है वो वहाँ पर, ये मैं आपको 2000 का न्यूयॉर्क टाइम्स दिखाता हूँ ना, इस किताब को आगे सेकंड अगर हम दिखाएं तो यासिर अरफात जो हैं वो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये है 28 सितंबर सन 2000 का। अब देखें आप कि ये कहाँ से कहाँ कहानी जाती है। और ये जो है ये यासिर अरफात बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। वो अभी तस्वीर भी हमने दिखाई कि वो पानी में, वहाँ पानियों में दौरा कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं सारा कि ये सारा। उसके बाद जनाब ये हुआ कि इन्होंने ये कह दिया कि जी नहीं, ये तो जो है वो इसके ऊपर तो हमारा हक है। इसराइल ने कह दिया अरे चोरों ने, और हम मुआहदे तय करेंगे। और वहाँ से फिर एक तलखी शुरू हुई और फिर दरमियान में ये बात शुरू हुई कि जी वो ये मुआहदा कैसे हुआ। हमास मज़ीद ताकतवर हुई, उसने कहा जी ओस्लो मुआहदा जो है वो तो गलत था, ये तो पानियों पे हमारा हक है। तो एक सूरत हाल जो है वो ख़राब होनी शुरू हो गई और वादा खिलाफ़ी हुई इसराइल की तरफ से। और इसमें अब ये जो, अब आप इस दौरान जो है इसराइल मुआहदे करता रहा, इसराइल मुआहदे करता रहा, और बल्कि आसपास के अरब ममालिक को भी उसने साथ शामिल कर लिया कि जी ये पाइपलाइन आपको इधर से जाएगी, ये गैस इधर से मिला करेगी, ये यूरोप का एक पूरा हब होगा, ईस्टर्न मेडिटेरियन। मैं उस दिन बात कर रहा था आईमेक का, मैं जिक्र कर रहा था कि हैफा के साथ ही आईमेक भी कहीं दफन हो गया। तो ये सारा जो प्लान था ये पूरा ये कहीं गर्क हो गया, जिसमें आगे ये पहले बना हुआ था पूरा ईस्टर्न मेडिटेरियन से जो है ये गज़ा के पानियों में ऑलरेडी यहाँ पे जो है ये पाइपलाइंस बिछी हुई थी। यहाँ से एक आईमेक को लाके उसके साथ जोड़ना था, वो सारा का सारा गर्क हो गया। अच्छा, और अब उसमें ये जो किताब है, ये किताब बुनियादी तौर पे ये कह रही है कि इतनी गैस वहाँ पे मौजूद है कि जैसे ही ये फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान होता है और जंग बंदी होती है, तो उसके साथ ही जो फ़लस्तीनी हैं उन्हें 100 यानी वहाँ पे फ़लस्तीनी अथॉरिटी हो या जो भी वहाँ पे फ़लस्तीनी अथॉरिटी, महमूद अब्बास जो है उन्होंने सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि हम इलेक्शन करवा के उसको एक नई शक्ल देंगे, और वो सारा जो पहले भी बात हम कर चुके हैं। तो अब ये है कि जो मामलात हैं जहाँ फंसे हुए ना, जो एक तो सामने बात आ रही है ना, यरगमाली रिहा होंगे और कैसे होगा और ये हो। लेकिन इसमें एक और इशू ये है कि फ़लस्तीनी जो हैं वो किसी और मुल्क के मोहताज नहीं रहेंगे, और $100 मिलियन साल का उन्हें मिलेगा इस गैस के इन ज़खायर के ज़रिए। और ये 100 मिलियन जो है आज की जो कीमत है उसके मुताबिक गैस की $100 मिलियन मिलेगा। पाइपलाइंस बिछी हुई हैं, तैयार हैं, उन्होंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू करना है, देखना है, बात करनी है आगे। और उसके बाद जो है वो ये अगले 15 साल तक वो $100 मिलियन लेते रहेंगे, और उसके बाद यूरोप तक जो पाइपलाइन बिछी है वो गजा के फ़लस्तीनियों के पास उनके राइट्स होंगे। जब ये जंग छिड़ गई ना, ये जब जाहिरियत शुरू हुई अक्टूबर के बाद, अक्टूबर 2023 के बाद, तो उस दौरान भी नेतन्याहू ने दरमियान में कहा कि मैं यहाँ पर सबको याद दिला दूं कि ये पाइपलाइंस और मुआहदे किए हुए हैं, तो मदद मेरी करो ये, यानी बाकी मुल्कों से, क्योंकि यहाँ से पाइपलाइंस और 4-6 मुआहदे उसने इसी दौरान कर लिए इटालियन कंपनीज के साथ। तो इटालियन कंपनी के वो फ़लस्तीनी वकला जो हैं वो चले गए हैं कि भाई ये जो है अब मुआहदे जो हैं ये फ़लस्तीनी, ये पस मंज़र में ये काम भी हो रहा है। एक तो सामने हो रहा है ना कि वो यरगमाली और तारीख़ किस दिन होती है, और इसराइल जाहिरियत आखिर में भी वो जाहिरियत हो रही है, वो सोयदा के इलाकों से बिल्कुल सुकून हो गया वहाँ पे, और फ़ौजें वहाँ से विड्रॉ हो गई, और ये सारा वो उधर सुकून हो गया। देखो उधर जो कत्ल व गारत जारी थी दरूज़ और अरब कबाइल की। लेकिन अब मसला ये कि ये भी पस मंज़र में तय हो रहा है ना कि $100 मिलियन, मतलब वो जिनको कोई पूछता नहीं था, इन फ़लस्तीनियों को तो बिल्कुल आसपास के जितने ममालिक हैं वो तो उनको बिल्कुल अजीब अंदाज में देखते थे। अब वो उनके साथ मुआहदे करेंगे कि यार आप, ऐसा है कि ये पाइपलाइन आपकी जो है, क्योंकि यूरोप के बिल्कुल साइप्रस की तरफ जाती है ना पाइपलाइन यहाँ से, तो ये जो है ये एक ऐसा बड़ा मामला है जो कि सामने आके खड़ा हो गया है मुख्तलिफ मुल्कों के। और ये अब
देखना ये है, ये और ख़ास तौर पे जो जोन जी है ना उसका, उन पानियों का, अगर मैं यहाँ पे फिफ्थ हम दिखा सकें तो ये गैस फील्ड्स में ये जो जोन जी है ना, एक जो ब्लॉक है पानी का, ये तो कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे ये तो जो है ये फ़लस्तीनियों का है। इसको गज़ा मैरीन के नाम से हम कहते हैं, ठीक है ना। और ये डिमार्केशन लाइन है और बिल्कुल ये है ही गज़ा का, और यहाँ पर जो है वो गैस के ज़खायर हैं। अच्छा, अब ये जाएगा सारा, और ये सारा का सारा चला जाएगा फ़लस्तीनियों के पास, और फ़लस्तीनी आगे, अब जाहिर है कि कतर के अंदर मामलात हो रहे हैं। कतर भी बड़ा गैस सप्लायर है, और ये अगर हम थर्ड देखें ना इसकी, तो ये ईस्टर्न मेडिटेरियन पाइपलाइन, ये प्रपोज ये था कि ये यहाँ से जो थर्ड स्लाइड है ना, कि ये जो पानी है यहाँ से फिर गैस जो है ना ये आगे जाएगी यूरोप तक, और पीछे इसके जो है ये कहीं आईमैक ने जुड़ना था आके इसराइल, यहाँ आईमैक ने जुड़ना था, यानी ये इसराइल की हैफा से आईमैक ने जुड़ना था, और आईमैक से ये फिर भारत तक जाना था और आगे यूरोप तक जाना था। मतलब ये ईस्टर्न मेडिटेरियन पाइपलाइन थी जिसका सत्यानाश हो गया, ठीक है। तो सारे ये मामला जो हैं वो मामला तो चले, आईमैक तो गई, लेकिन मसला ये कि फ़लस्तीनियों के पास जो है। अच्छा, फिर अगर हम फोर्थ स्लाइड देखें ना, तो नेचुरल गैस के ये जो ज़खायर है ना, नेचुरल गैस इन ईस्टर्न मेडिटेरियन, तो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर पूरा जो एक जोन जी का ब्लॉक है, ये पूरा जोन जी का जो ब्लॉक है ये पैलेस्टीनियन, ये जो ब्लू, ये जो हमें नज़र आ रहा है जो ऑरेंज कलर का हमें नज़र आ रहा है ना, नहीं ऑरेंज भी नहीं, सॉरी, जो हमें नज़र आ रहा है ग्रीन है इसमें, ठीक है ना। तो ये ग्रीन बिल्कुल गज़ा, और ये दो बड़े यहाँ पे ज़खायर हैं, दो बड़े ज़खायर हैं। अच्छा, और वो जो इसराइल ने भी कब्जा किया वो भी डिस्प्यूटेड है, वो जो ब्लू नज़र आ रहा है ना वो भी डिस्प्यूटेड है, वो भी गज़ा के लोग कहते हैं कि ये यहाँ इतने नॉटिकल माइल्स तक जो है ये 20 नॉटिकल माइल्स के अंदर उन्होंने कब्जा किया। वो बहरहाल ये जो है ये अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग बुक आई है, और इसका जिक्र यहाँ पे करना ज़रूरी था कि गज़ा के मामले में जो ताख़ीर बहुत सी हो रही है, उस ताख़ीर के पीछे जो है वो कहीं ना कहीं ये कर्स जिसे कहते हैं ना, कि ऑयल गैस बदकिस्मती के साथ, मतलब है कि हमें पता है कि इराक़ में क्या जंग थी, क्या था, कौन सी जमहूरियत बानी थी, क्या था। अच्छा, अब इसमें जो है 2000 कुछ आर्टिकल में कोट कर देता हूँ जिन्हें डिटेल देखनी हो। थर्ड वाशिंगटन पोस्ट 2022 का कि गज़ा गैस डील कुड मेक इम्प्रॉबेबल पार्टनर्स आउट ऑफ इसराइल एंड हमास। अच्छा, फिर फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है। फोर्थ, गज़ा स्ट्रिप गैस प्रोजेक्ट पॉइज्ड फॉर अप्रूवल होना था इसका। और फिर ये 29 अक्टूबर 2023 को, ये हम प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चूँकि बुक आई है पूरी इसके ऊपर तो इसको दोबारा, कि इसराइल जंग के बावजूद इसराइल ने ये बीपी और एनआई जो इटली की, इनके साथ जो है वो लाइसेंसेस साइन कर दिए, टाइम्स ऑफ इसराइल। और फिर रॉयटर्स ने इसी बात को किया कि इसराइल अवार्ड्स गैस एक्सप्लोरेशन लाइसेंस एंड टू 4 अदर्स। और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर जेरूशलम पोस्ट 2009 का जेरूशलम पोस्ट में कोट कर रहा हूँ। ये इस वक्त फिर ज़्यादा हो गई ना, इस वक्त इसकी ज़्यादा हो गई। मैं 2009 में जो इसकी कॉस्ट थी वो 8th स्लाइड अगर हम दिखा सकें, अब इसकी कॉस्ट जो है वो क्या होगी ये अब देखना है। लेकिन 2009 का जेरूशलम पोस्ट कह रहा है कि द 4 बिलियन अपॉर्चुनिटी ऑफ द कोस्ट ऑफ गज़ा, ठीक है। तो ये जो है ये गज़ा में इनको जो है वो और उसके बाद ये 11th स्लाइड हम देखें अगर हारिस की, व्हाट इफ इसराइल लेट गज़ा हैव अ एयरपोर्ट गैस फील्ड एंड डीसैलिनेशन प्लांट। ये इसराइल वहाँ पे बनाने का सोच रहा था 2019 में, जो कि सारा तहस नहस हो गया। अच्छा, उसके सारा प्रोजेक्ट ही तहस नहस हो गया। और फिर उसके बाद नवंबर 2023 में ये जाहिरियत शुरू होने के बाद जेरूशलम पोस्ट 10th, इसराइल हमास वॉर, व्हाट विल हैपन टू गज़ाज नेचुरल गैस। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो तो ये जो है ना ये एक सारा ऐसा इशू है जो कि बहुत और बल्कि जब ये हुआ ना, इन्होंने रिवेरिया बनाने की बात की तो न्यूज़ वीक ने उस वक्त एक मजमून भी छापा था 12th स्लाइड, डज डोनाल्ड ट्रंप वांट गज़ाज नेचुरल गैस रिजर्व्स, एक्सपर्ट्स वेन।
कि भाई गज़ा में असल क्या चीज़ है, तो क्या यहाँ पे नेचुरल गैस तो नहीं चाहिए। ये फरवरी 2025 में न्यूज़वीक का आर्टिकल है, रेफरेंस के लिए जो किताब आ गई है। तो उस किताब के तस्करे में फिर ये बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो है वो गैस के ज़खायर भी हैं जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मामलात हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है, देखें ये तो सुकून आ गया ना। अच्छा, इसको उन्होंने जो ट्रंप हैं, ट्रंप इंतज़ामिया ओवल ऑफिस में वो जो है वो ज़ेलेंस्की को नहीं, माजरत, ये इसको क्या नाम है, नेतन्याहू, इसको जो है वो पागल आदमी कह रहे हैं। वो आपस में इसका जो कोड नेम रखा हुआ, पागल आदमी रखा हुआ है। ये 37th वाइट हाउस कंसर्न बाय मैडमैन नेतन्याहू's बिहेवियर, वो मैडमैन के नाम से इसको जो है वो मैडमैन कहते हैं इसको। अच्छा, तो ये तो अच्छा बड़ा अजीब सा नाम है। अच्छा, एक्सियस उसके बाद ये 14th, ही इज़ अ मैडमैन। ट्रंप टीम जो है वो मैडमैन मतलब पागल आदमी रखा हुआ है, क्योंकि वो हर जगह जो है वो बमबारी कर देता है, कभी कुछ कर देता है, कुछ कर देता है, तो उसको पागल आदमी, उसका जो कोड वर्ड है वो पागल आदमी को, पागल तो वो समझ लेंगे ये नेतन्याहू को कहा जा रहा है। अच्छा, अब इसमें जो है ना, इसमें दूसरी बात ये कि ये यहाँ तो सुकून हो गया, यानी दुरूज और जो अरब कबाइल हैं जिनका हमने जिक्र किया अब कल भी पढ़ा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं बात कि एक नया मशरिक़ वुस्ता सामने आ रहा है। ये मैं अपना एक तज़िया दे रहा हूँ, जो बिल्कुल एक होता है ना कि उसके कई पहलू हैं, कई चीज़ें, लेकिन नया मशरिक़ वुस्ता इस तरह से सामने आ रहा है कि इस तरह हमने ऐसा कभी देखा नहीं है पहले। ये ग्रेटर इसराइल वगैरह तो ये तो सारा, इसको तो छोड़ देना अब तो वो ग्रेटर क्या, वो तो मिनी इसराइल रह जाए तो ये बड़ी बात है।